नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। जी हाँ, मेरा नाम है सत्तू भाई और मेरा चैनल का नाम है गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। दोस्तों हमेशा की तरह एक धार्मिक अपनी सनातनी परंपरा के अनुसार एक अच्छी कहानी आपके सामने लेके आया हूँ, नारद की। जी हाँ, देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद वो नहीं जो आप टीवी पे देखते हैं। टीवी पे नारद भगवान को कुछ भी दिखाया जाता है, वो देवताओं के ऋषि है, पूजनीय है, बहुत ही बड़े विद्वान हैं। आजकल ये टीवी में उनको नारद जी को पता नहीं क्या क्या लोग बोलने लगे, क्योंकि वो दिखाते ही उनको ऐसा है, वो एक्चुअल में ऐसे है नहीं। वो बड़े देवताओं के ऋषि बोल तो आप समझ जाओ कि मतलब कितने महान होंगे, ये आप समझ सकते हैं। जिनसे देवता ज्ञान लेते हैं वो ऋषि कैसे होंगे, जैसे टीवी में दिखाते वैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो दोस्तों नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, उसकी एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करूँ इससे पहले आपको करबद्ध विनती है कि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन का बटन दबा दे, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ, कहानी है नारद जी की कामदेव पर विजय। जी हाँ, नारद जी ने कामदेव पे कैसे विजय पाई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका एक एक शब्द ध्यान से सुने और इसमें छिपे हुए रहस्य आप पूरा देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करें। कहानी के अंत में बहुत ही एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक समय की बात है, नारद ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पर ब्रह्म ही कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान में जाकर समाधिस्थ हो गए और पर ब्रह्म की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार कठोर साधना करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देव गुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे कहा, आचार्य नारद जी हिमालय पर्वत पर बड़ी कठिन साधना कर रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि वे इतनी कठोर साधना करने का पीछे उद्देश्य उनका क्या है। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो, शायद इसीलिए वे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पूछा, आचार्य यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत दुखदायी बात होगी, मुझे परामर्श दीजिए और ऐसी हालत में मैं क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्र तुम तो देवों के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो, मैं तुमसे इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूं। तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। आप ठीक कहते हैं आचार्य जी, मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए इंद्र वहाँ से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा, कामदेव नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान में बैठे कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और अपनी माया शक्ति द्वारा जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग करो। जैसी आपकी आज्ञा, कामदेव ने कहा। तत्काल उस स्थान को चल पड़े जहाँ नारद तपस्या कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उसके संकेत मात्र से उस बियाबान क्षेत्र में बाहर आ गई। भांति भांति के फूल खिले, चारों ओर हरितिमा फैल गई, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, कलियों पर भंवरे गूंजने लगे, भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलरव करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्गलोक की एक अप्सरा प्रकट हुई
और नारद का सामने मनोहरी नृत्य करने लगी। उसके घुंघरों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। लेकिन कामदेव का ये प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस लौट गई। तब पूरा होते ही नारद ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में ये पता चल गया कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की है तो मुझे शाप दे देंगे। उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें ये सच्चाई बता दूं। यही सोचकर उन्होंने नारद के समक्ष पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा करे देव ऋषि, मैंने अपनी आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। नारद ने पूछा, पर क्यों, किसके आदेश से तुमने ऐसा किया? कामदेव बोले, देवर्षि, मुझ अंकिसन में इतनी हिम्मत नहीं जो स्वयं ही आपको तप से दिखाने का कार्य करता। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। नारद बोले, किसने ऐसा करने को कहा था कामदेव? देवराज इंद्र ने, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया कामदेव। अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं की वश में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बची तो लाखों पाए, कामदेव ने सोचा और जल्दी से वहाँ से निकल लिए। तो दोस्तों, ये थी देवऋषि नारद की कामदेव पर विजय की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छी लगे आप राधे राधे जय सिया राम लिखें, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी। जय सिया राम लिखने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, उसका हमें भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। जितनी बार ज़बान पे ये भगवान का नाम आएगा उतना ही फ़ायदा है। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय सिया राम हर हर महादेव ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और घर में दोस्तों गीता और रामायण जी हमेशा रखें और बच्चों को उनको पढ़ाए और उनका संस्कार दे।